नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की 96.7 का स्टॉक हो चुका है। 23 मिलियन शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं और स्लाइट गिरावट यहां पर देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में मार्केट जहां ग्रेजुअल रिकवरी में है, वहीं पर सेल में एक शार्प डिक्लाइन तो नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पे, बट हाँ गिरावट जरूर है। ग्रेजुअल फॉलिंग यहाँ पर ट्रेंड बन रहा है। बात करेंगे देखिए इस वीडियो में कि बहुत सारे सवाल आए हैं कि ये 100 से नीचे आपका स्टॉक दोबारा चला गया है, क्या ऐसे में रुकना चाहिए आपको या निकल जाना है? क्योंकि 100 का देखो कोई बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल नहीं है। 198 का आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बनता है, बट वहां से भी ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो अभी के लिए अगर आप खरीदारी करते हो तो कैसा रहेगा? रुकना रहे, अगर आप रुकते हो यहाँ पे तो किस प्रॉफिट के लिए रुको, रुकना क्यों है, उसकी भी चर्चा होगी। यहाँ पे खबरें क्या है, अपडेट्स क्या है, क्या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोई बड़ी खबर है या स्पेशलिटी स्टील को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई बड़ा अप्रूवल आया है? बात करेंगे अच्छी खबरों की, बात करेंगे क्यों रुकना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, फ्रेश बाइंग करना कैसा रहेगा, उसकी भी चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहां तक स्टॉक की बात रही, लोअर एंड पे आप देख लोगे एक सपोर्ट लेवल आपका बना हुआ 94 रुपीज 93 रुपीज के आसपास का। स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग जोन में है। ऐसा नहीं बोलोगे आप कि नहीं यार स्टॉक में गिरावट है तो अभी वीकनेस की तरफ है, नहीं। कंपनी के तौर पे अगर आप बात करो तो सेल जो है वो इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज इन मेटल इंडस्ट्री। एटलीस्ट आपको मेटल इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह का इनका पर्सपेक्टिव है, जो नेटवर्क है इनके पास, आप देखो मैं फंडामेंटल्स भी आपको दिखा रहा हूँ। Q3 के नंबर्स को लेकर के बड़ी रिपोर्ट्स पब्लिश हुई थी। आप देखो ये रिपोर्ट भी थी, मनी कंट्रोल पर आई थी, एक इंटरव्यू के दौरान भी इसको बोला गया था। एंड राकेश झुनझुनवाला साहब लगातार सेल पर अपना भरोसा दिखाते हैं। आप देखो कि सेल हो गया या नाल्को हो गया, दोनों ही कंपनीज में आरजे साहब की इन्वेस्टमेंट है, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट हो। पूरा 1 से 1.5% के आसपास निवेश किया था सेल में। जब 150 गया उसके बाद थोड़ा सा कट डाउन किया है, अभी भी 1.1% के आसपास सेल में इनका स्टेक पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको मान के चलना पड़ेगा कि अगर आज गिरावट हो रही है सेल में, दैट डजंट मीन कि अभी आरजे साहब सोच रहे होंगे कि नहीं यार निकल जाना चाहिए या नहीं। अभी निकल जाओगे तो क्या करोगे फिर, है ना? उनका इतना शॉर्ट स्मॉल कैप मतलब एकदम शॉर्ट टर्म का डिसीजन नहीं होता है। अगर ही हैज बॉट द स्टॉक तो उनका उनका एक वैल्यू है कि यार ठीक है, अभी जब तक पैसा अच्छा बनता नहीं है, जब तक अच्छा प्रॉफिट नहीं आता, तब तक तो कम से कम इस पर रुकना पड़ेगा। आपको भी इसी माइंडसेट के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आप निकलते हो, लेट्स से कि आपने 114 के आसपास बाय किया है, 110 के आसपास बाय किया है, 106 के आसपास बाय किया है, एंड आप लॉस में हो 5 रुपए पर शेयर, 10 रुपए पर शेयर, आपके पास कोई और स्टॉक है इस समय देखने में, नजर में? क्योंकि जिस तरह से बाजार में गिरावट है, आई एम श्योर कि आपको बहुत कम स्टॉक्स मिलेंगे जिनके आप शॉर्ट बोल सको कि नहीं यार इसमें पैसा लगाया तो ये सीधा ऊपर ही जाएगा, इसमें गिरावट का कोई चांस नहीं है। बट सेल के बारे में आप ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पर अगर आपने पैसा लगाया है तो बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं है, यहाँ पर बहुत हाई अपसाइड देखने को मिल रहा है आपको। मेरी राय रहेगी कि बिल्कुल आप इसमें खरीदारी करके चलो। स्टॉक और कंपनी के तौर पे अगर आप बात करते हो, सेल बहुत बेहतरीन एक एक पोजीशन में है। आप मान के चलो कि पोटेंशियल है कंपनी के पास, पहली चीज। दूसरी चीज अगर आप बात करते हो सेल के बारे में, तो सेल इस समय अगर आप ऑर्डर बुक चेक करो, इस समय अगर आप क्योंकि जब लास्ट टाइम में 150 के आसपास गया था, स्टील के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, चाइना ने इंटरवीन किया था, उस टाइम पे गिरावट में आया था। अभी आपके पास मौका है। जिस तरह से ओपेक कंट्रीज ने अपनी तेलों के जो प्रोडक्शन था उनको कम रख के अपनी प्राइसेस को बढ़ाया है, वही चीज इस समय इंडिया भी कर सकता है। नॉट दैट कि इनको अपना जो प्रोडक्शन है वो कट डाउन करना पड़ेगा। पहले ही चाइना ने अपना कट डाउन करके प्रोडक्शन को एक इंटरनेशनल में सप्लाई गैप छोड़ रखा है, और वही हमें फिल करना है। और यही रीजन है शायद कि आरजे साहब अभी भी इस स्टॉक को लेकर के बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल मेरी राय आपको यही रहेगी कि आपको एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ेगा। इंडिया हैज दैट नेटवर्क, इंडिया के पास वो पोटेंशियल है, वो अपॉर्चुनिटी है दैट इट कैन बिकम द मार्केट लीडर, और उसको ऐसा बनने के लिए बस टाइम चाहिए। इस समय जिस तरह से बाजार में गिरावट हो रही है, अगर आप थोड़ा सा फेथ रखते हो कि नहीं, कंपनी के ऊपर भरोसा रखते हैं, इट विल फिल दैट इंटरनेशनल गैप, मार्केट शेयर इसको कैप्चर करना है, तो यहाँ पर ये कंपनी जो है वो बहुत जल्द आपको आगे भागते हुए दिखाई देगी। बट फॉर दैट यू हैव टू हैव पेशेंस। ठीक है, तो अभी मेरी राय यही है खाली आपके लिए कि आप अगर आपने बाइंग कर रखी है, 110 पे बाय कर रखा है, 112 पे बाय कर रखा है, 119 पे बाय कर रखा है, तो बने रहो स्टॉक में। निकलने की बहुत जल्दीबाजी मत करो मार्केट में, क्योंकि गिरावट हो रही है, दैट डजंट मीन कि सेल से आपको निकलना है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने Q3 आपको अच्छा दिया था। फंडामेंटली कंपनी काफी स्ट्रांग है आपके लिए, और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, नेटवर्किंग अच्छी है आपके सामने, और ऐसा नहीं है कि कंपनी में डिमांड नहीं है। मैंने डिमांड के बारे में भी आपसे बात किया, दैट चाइना जो मार्केट शेयर छोड़ के गया है, क्योंकि नेट जीरो कार्बन एमिशन का उनका वादा है, तो बहुत सारी कंपनीज को उन्होंने बंद किया है। एंड दैट्स द रीजन कि मार्केट शेयर अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है। एक्स्ट्रा डिमांड है बाजार में, जो इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है दैट इट कैन फुलफिल दैट डिमांड।
और इट कैन बिकम द मार्केट लीडर। तो उसे ऐसा करने से कोई रोक नहीं रहा है, बट इट्स जस्ट दैट कि अभी जिस तरह से ग्लोबल सिनेरियो बना हुआ है मार्केट के ऊपर, यही बाजार नहीं, स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर आप नॉर्मल मार्केट की बात करो कि इंटरनेशनल में अगर आप देखो रशिया यूक्रेन की टेंशन है, बीच में ब्रेंट के दाम बढ़ रहे हैं, तो मेटल के ऑब्वियस सी बात है कि मेटल्स में इस समय थोड़ा स्पेस खाली आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल खबरें अच्छी हैं, मेरी राय यही रहेगी कि अगर आपने खरीदारी यहाँ पर की है बने रहो, बहुत जल्दीबाजी में निकलो मत। लॉस तभी है आपका जब अपना लॉस बुक करते हो। अंटिल देन आप बस आपके जो नंबर्स है वो रेड में है, पेपर पे आप लॉस कमाए हो, एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ है। पहला टारगेट 124 का, दूसरा टारगेट 145 टू 150 के आसपास का लेकर के चलो। बहुत जल्दीबाजी, बहुत पैनिक में निकलने की मेरी सलाह आपको यहाँ पर नहीं रहेगी। स्टॉक स्लाइड ग्रेजुअल और गिरावट में जरूर देखने को मिल रहा है, बट एक अच्छा ब्रेकआउट पैटर्न की तरफ भी चल रहा है। तो बिल्कुल मेरी राय रहेगी आपको कि अभी भी आपके पास एक मौका है कि आप यहाँ पर बने रहो। आपके पास एक अच्छा चांस है कि आप एक अच्छी कंपनी को यहाँ पर बाय कर रहे हो, और ये वो काम कर सकता है कि आपका जो दूसरे स्टॉक्स में लॉस है वो भी रिकवर करवा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे रुकने की मेरी सलाह रहेगी। बाकी खरीदारी करना कैसा रहेगा, आप आरएसआई देखो 41 पॉइंट्स का आरएसआई है, मैकडी अभी भी आपका एक ब्रेकआउट पॉइंट पर बना हुआ है। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हो गो फॉर इट, डू नॉट इग्नोर द स्टॉक। कंपनी के तौर पे, स्टॉक के तौर पे, टेक्निकल पैटर्न के तौर पे और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के तौर पे आप देखो सेल ने स्पेशलिटी स्टील में भी हाथ डाला है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपके पास वो ऑप्शन है कि आप आगे जा सकते हो। तो बिल्कुल यहाँ खरीदारी करके चलो, अग्रेसिव नहीं जाना, ये याद रखना। पीएसयू है तो मैं बहुत बड़ी होप नहीं रख दूंगा आपको कि यहाँ पर आपका पैसा 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, नहीं। बट यस, अगर आप 40 टू 50% का भी अपसाइड यहाँ पर देखते हो, मुझे लगता है कि 40 टू 50% का अपसाइड यहाँ पर आसानी से मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार 40 से 50% आने वाले 6 से 7 महीनों में बेहतर है, गो फॉर इट। मुझे लगता है कि इतना आसानी से आपको मिल जाएगा। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सिस सिक्योरिटीज का रिपोर्ट दिखाया था, उन्होंने 150 का टारगेट रखा है अपना, चॉइस ब्रोकिंग का 162 का है, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का 145 का है। तो कहीं ना कहीं आप एवरेज ब्रोकर टारगेट भी देख लो, एवरेज ब्रोकर टारगेट 145.6 का है, 0.8 का है, ठीक है। 50% का सीधा सीधा अपसाइड आपके सामने यहाँ से है। तो कहीं ना कहीं आपके पास अपॉर्चुनिटी है, खरीदारी करो, बैठो स्टॉक पर, पेशेंस रखो थोड़ा सा। अगर आप डिफेंड करो अपनी पोजीशंस को तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी जहां तक देखो नंबर्स की बात है, आप देखो नंबर्स में कंपनी को बहुत अच्छा कर रही है। एक जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, दिसंबर क्वार्टर में इनका जो मार्जिन रहा वो हाफ हो गया, ये बड़ी प्रॉब्लम हुई। 26% से मार्जिन इनका गिर के 13.5% आया है। तो थोड़ी प्रॉब्लम जरूर रही है, बट इट्स फाइन। मार्केट अपना रिकवरी करेगा, मार्केट में अगले क्वार्टर में रिकवरी हो जाएगी, जहां पर इनका रेवेन्यू थोड़ा सा ठीक रहा, स्टेबल रहा है। आप देखो अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो 1443 करोड़ के आसपास के नेट प्रॉफिट आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी के तौर पर कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि यहाँ से टर्न अराउंड होगा, यहाँ से बाउंस बैक मिल सकता है एज सून एज द मार्केट स्टार्ट्स रिकवरिंग। ठीक है, तो मार्केट के ऊपर बेट करना है आपको, मार्केट को थोड़ा देख करके चलना है कि मार्केट क्या कर रहा है। अदरवाइज सेल में मेरी खरीदारी करने की सलाह है कि बाजार को लेकर के बहुत पैनिक नहीं करना है जब तक मार्केट आपका इस रेंज में है। पहले भी बोला है मैंने कि ये अगर मार्केट आपका रेंज बना रहा है, साइडवेज का बाजार आएगा, अगर इस रेंज में मार्केट कुछ दिनों के लिए रुकता है, एक सपोर्ट लेवल आपका बन जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ब्रेकआउट पैटर्न आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। बट पहले ये सपोर्ट पैटर्न बनाएगा। तो बिल्कुल मार्केट को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है। एफआईआई डीआई का डेटा ठीक है, अभी भी एफआईआई बिकवाली कर रहे हैं, बट डीआई आर बाइंग इक्वली। तो थोड़ा सा मार्केट में सस्टेनेबिलिटी देख सकती है अभी इस समय आपको कम से कम। तो देखो मार्केट का डेटा अच्छा है, बट टेंशन जो है वो इंटरनेशनल है, उसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते हो। बट दैट डजंट मीन कि आप यहाँ पे बिकवाली करना स्टार्ट करो, ये खरीदारी मत करो। बिल्कुल खरीदारी करो, खरीदारी करने की सलाह है। बाकी लास्ट कॉल मस्ट बी योर्स। क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो।